Good morning, students of class 6. Again, I welcome to learning the video of chapter 11 of history. So today we have learned about the paintings. तो देखिए, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था स्तूपा और मंदिरों के बारे में, हमारे देश के कुछ फेमस स्तूपा हैं और मंदिर हैं, और उसके अलावा हमने आयरन पिलर्स के बारे में पढ़ा था. तो हम देखेंगे कि पेंटिंग्स, तो हमारे इंडिया के अंदर जो अजंता केव्स हैं विच इज़ प्लेस इन द महाराष्ट्र. तो देखिए अजंता के जो केव्स है वहाँ पे कि जो शिल्पकार थे, क्राफ्ट पर्सन, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकलाओं का निर्माण किया. तो देखिए फाइंड अजंता ऑन मैप. दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल caves were hollowed out of the hills over centuries. Most of these were monasteries for Buddhist monks. तो देखिए ये जो पेंटिंग्स हैं कि जिनके अंदर ये कुछ केव्स यानी गुफाएं कि सैकड़ों सालों के दौरान कि कुछ क्राफ्ट पर्सनस ने, जो अजंता एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हज़ारों की संख्या में गुफाएं खोदी गई थी, बनाई गई थी, और इनमें से जो ज़्यादातर गुफाओं का प्रयोग करते थे जो बहुत भिक्षु हुआ करते थे, ये बहुत भिक्षु और भिक्षुण जो होती थी उनके लिए बनाए गए थे ताकि वो उन्हें प्रयोग में रह सके, वहाँ रह सके. एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स. और देखिए कि इन गुफाओं को बहुत ही सुंदर कि बहुत ही सुंदर चित्रों से सजाया गया था. As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torch. These colors, which are vivid even after 1500 years, were made of plants and mineral. The artist who created these splendid work of art remain unknown. तो देखिए इनमें ये जो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से जो अधिकांश जो चित्र है वो मशालों की रोशनी में बनाए गए थे. कि उस समय देखिए कि ये जो केव्स होती थी, पहले तो केव्स बनाना बड़ा मुश्किल होता था, और उसके अलावा इनको सुंदर दिखाने के लिए हमारे जो देश के शिल्पकार है, जो कि बहुत ही फाइन आर्टिस्ट हैं, कि फाइन आर्टिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने जो मशाल होती थी लकड़ी की, उसकी रोशनी के अंदर इन चित्रों को बनाया. इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद, और आज भी बच्चों जब आप वहाँ विजिट करने जाएंगे तो देखेंगे कि आफ्टर द 1500 ईयर्स आज भी इन चित्रों का रंग वैसा के वैसे ही चमकदार है. ये रंग जो थे ये किससे बनाए गए थे? पौधों और खनिजों से बनाए गए थे. और हमें देखिए आज भी नहीं पता कि वो महान लोग कौन थे या कौन ऐसे क्राफ्ट पर्सन थे जिन्होंने हमारे देश को इतनी अमूल्य धरोहर प्रदान की है. तो देखिए कि हमारे देश की अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री, वी आर नाउ टू बी मॉडर्न, लेकिन आप देखिए कि हमारा देश कितना ज़्यादा उत्कृष्ट था, कितना ज़्यादा फाइन आर्टिस्ट हमारे देश के जो लोग थे, लाइक कवि हो, चाहे वो शिल्पकार हो, मूर्तिकार हो, वो सब क्या करते थे? बहुत ही खूबसूरत चित्रों का निर्माण किया करते थे. हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो सबसे फाइन जो चित्रकारी है वो अजंता केव्स की है. अब देखिए द वर्ल्ड ऑफ बुक. अब देखिए हम कुछ बुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सम ऑफ दीज बेस्ट नॉन वर एपिक नॉन रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. एपिक्स आर ग्रैंड long composition about heroic men and women and include stories about God. A famous Tamil epic, the famous Tamil epic, the Silparadikaram, was composed by a poet named Ilango around 1800 years ago. It is a story of a merchant named Kovalan who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Matvi. तो देखिए some of the best known epic क्या होते हैं? महाकाव्य. कि देखिए कि हमारे देश में जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो उस समय कुछ एपिक रचनाओं के इन उत्कृष्ट रचनाओं के अंदर जो स्त्री और पुरुष हुआ करते थे उनकी वीर गाथाएं उनके हीरोइज्म के बारे में लिखा गया, और साथ ही साथ हमारे जो देवी देवता हैं उनके बारे में भी कहानियाँ लिखी गई थी. और देखिए कि इसी तरीके से एक किताब है जिसका नाम है शिल्पादिकरम, जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है, जिसके कवि का क्या नाम है बच्चों? इलांगो नामक कवि, जिनका नाम था इलांगो, जिन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है शिल्पादिकरम. इस कहानी में उन्होंने बताया कि एक जो व्यापारी था उसकी कहानी, जो कि कहाँ रहता था? पुहार में, और इसकी अपनी पत्नी देखिए कि वो उसकी पत्नी का नाम था कनगी, की उपेक्षा कर जिसने वो क्या किया? अपनी पत्नी को छोड़कर एक जो डांसर थी कॉटेसन कि एक राजा के दरबार के अंदर एक लड़की थी माधवी नाम की जो नृत्य किया करती थी, उससे प्रेम करने लगा. अब बाद में वह और कनगी पुहार छोड़ के मदुरै चले गए. नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ, लेटर ही नेम्ड कनगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरै, वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द court jeweler of the Pandya king, who still loved him, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of मदुरै. तो देखिए कि इसमें ये बताया गया है कि बाद में वह और कनगी जो पुहार छोड़ के चले गए, और वहाँ पे जो पांड्या राजा के जो दरबारी थे कि जौहरी ने कोवलन पे, देखिए जो पुहार में रहता था लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ मदुरै चला गया, तो वहाँ पे कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया. तो देखिए कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण और दुख से रोष से वह मर गई,
और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापतिकरण। तो बच्चों आप भी अगर आप देखेंगे कि हमारे ये जो स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ किसने लिखी है? बड़े बड़े कवियों ने लिखी है, कहानीकारों ने लिखी है। हरिसो द पोएट डिस्क्राइब कनगीज ग्रीफ। तो देखिए कि किस प्रकार कनगी कवि ने कनगी की दुख, क्योंकि एक पत्नी से अगर उसके पति की मृत्यु उसी के सामने करने को दी जाए तो वो बहुत अधिक दुख में थी, और उसने मदुरै के जो शहर के जो लोग थे उनको बहुत ही व्हाट कि अगर हम बोलते हैं ना कि कर्स, श्राप देना, उन्होंने श्राप दिया था। तो ये जो स्टोरी है शिल्पादिकरम, उसी में यही दिखाया गया। अनदर तमिल एपिक द मणिमेखलाई वॉज कंपोज बाय सटनर अराउंड 1400 ईयर्स अगो। देखिए तमिल की एक और कहानी है जिसका नाम है मणिमेखलाई, वो जिसको करीब चचले सतनार नामक द्वारा एक कवि ने लिखा है। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कौवलन एंड माधवी, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौवलन और जो माधवी की जो बेटी की कहानी है। और देखिए क्या बताया गया इसमें, दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर rediscovered about 100 years ago. Other writers such as Kalidas, about whom you read in chapter 10, wrote in संस्कृत। तो देखिए ये जो कहानियाँ थी कई सदियों पहले खो गई, और उनके जो इंस्क्रिप्शन थे वो हमें कुछ 1 साल पहले मिले। और देखिए कालिदास के बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। अब देखिए रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, देखिए पुरानी कहानियों का भी संकलन संरक्षण होता था। अ नंबर ऑफ इंडो रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन अ सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन द अराउंड द सेम टाइम। दिस इंक्लूडेड द पुराण्स। पुराण्स लिटरली मीन्स ओल्ड। द पुराण कंटेंट स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। देखिए उस समय में पुराणों के बारे में भी काफ़ी चीज़ों को शामिल किया गया। ये जो पुराण होते थे इनका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। इन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की से जुड़ी कहानियाँ होती हैं, और इनमें देवी देवताओं की पूजा की तरीके भी बताए गए कि किस प्रकार हमें इन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। द पुराण्स रिटन इन सिंपल संस्कृत। जनरली जो पुराण होते हैं वो आसान संस्कृत भाषा में लिखे गए ताकि सभी लोग इनको ईजिली सुन सके और समझ सके। और देखिए स्त्रियां जो थी, देखिए हिंदू धर्म के अंदर ही माना जाता कि जो स्त्रियां और जो शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और ना ही वो इसे सुन सकते थे। इसके लिए जो पुराण थे, जो मंदिरों के अंदर जो पुजारी हुआ करते थे, वो इन पुराणों का पाठ करते थे, जिसे स्त्रियाँ और शूद्र लोग भी आकर सुना करते थे। टू संस्कृत एपिक द महाभारत एंड द रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखिए 2 संस्कृत महाकाव्य जो महाभारत और रामायण के बारे में काफ़ी समय से लोकप्रिय हैं, जिनमें से आप बच्चे भी जानते होंगे कि महाभारत के अंदर में कौरव और पांडवों की कहानियाँ बताई गई है, तो रामायण के अंदर राम, लक्ष्मण, भरत, सीता के बारे में बताया गया है। सो देखिए द स्टोरी ऑफ, तो देखिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि द रामायण इज अबाउट राम एंड द प्रिंस ऑफ द कौशला हु वाज सेंट टू द एग्जाइल। तो देखिए बच्चों आपको ये बात, तो हमारे देश की जो मुख्य किताबें हैं पुरानी, जिनमें पुराणों को माना जाता है, जिनके अंदर देवी देवताओं के बारे में बताया गया, और हमारे जो देश की 2 फेमस बुक्स हैं जो हैं महाभारत एंड रामायण। स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। अब देखिए कि जो साधारण लोग हैं उनके बीच में भी कुछ कहानियाँ प्रचलित हो जाती हैं। तो कहानियाँ देखिए किस प्रकार की होती थी। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग, sang, dance and performed play. Some of these are preserved in collection of stories such as the Jatak and the Panchatantra, which were written down around this time. Stories from the Jatak were often shown on the railing of a stupa and in paintings in places such as the Ajanta. Here is one such a story. अब देखिए जो साधारण लोग थे वो अपनी कौशल से, अपनी अपनी एबिलिटी से कुछ कहानियों का निर्माण करते थे, जिन कहानियाँ आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, और वो इन कहानियों को गीतों के रूप में रचना करते थे, कविताओं के रूप में लिखा करते थे। और इन कहानियों का चित्रण जैसे आज हम टीवी पे देखते हैं, स्टोरी मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन उस समय नाटक, रंगमंच और नुक्कड़ नाटकों के रूप में इनको खेला जाता था। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास की जो जातक और पंचतंत्र की कहानियों में लिखकर सुरक्षित किया गया। जैसे पंचतंत्र है उसमें जानवरों से संबंधित कहानी है, जातक कथाएं जिसके अंदर आम जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो चित्रण होते हैं उनके बारे में बताए गए। तो देखिए इस तरह की कुछ स्टोरीज़ हैं, और ये सारी कहानियाँ जो हैं जातक कथाएं, तो देखिए कि जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो बुद्धिस्ट के जो प्रीचर थे वो लिखा करते थे। गौतम बुद्धा ने भी बहुत सारी कहानियों सुनाकर अपने प्रीचर्स को पॉपुलर किया। तो देखिए जो स्तूपों की रेलिंग थी और अजंता के केव्स के रूप में, चित्र के रूप में दर्शाई गई है।
रिलीजियस बुक्स और लव स्टोरीज़ के अलावा हमारे देश में जो साइंस है उस पर भी किताबें लिखी गई है, विज्ञान के बारे में. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेयर आर्यभट्टा, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रॉट अ बुक इन संस्कृत नोन एज द आर्यभट्टम. हमें पता है कि आर्यभट्ट जो थे हर्षवर्धन के जो पुलिकेशिन के राज्य में रहा करते थे, और जो कि एक बहुत बड़े मैथ्स के गणितज्ञ थे और एस्ट्रोनॉमर खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि पृथ्वी जो दिन और रात किस प्रकार से बनाती है, और दिन और मतलब उन्होंने अपनी किताब में ये एक्सप्लेन किया था कि पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने से ही दिन रात बनते हैं. और उनकी किताब का क्या नाम था बच्चों? आर्यभट्टम. ही स्टेट दैट द डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इवन तो इट सीम एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे. और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो सूरज है वो रोज़ अपने समय पर निकलता है और डूबता भी है. उन्होंने ग्रहण के बारे में भी बताया. ही ऑल्सो फाउंड ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. और उसके अलावा उन्होंने देखिए जो सूरज और पृथ्वी के बारे में बताया वो तो साइंस का भाग हुआ. और उसके अलावा उन्होंने कुछ फार्मूलाज बनाए जिन्हें हम आज क्या बोलते हैं, सर्कल के बारे में. कि उन्होंने सर्कल के बारे में हमें बताया वो भी हमें आर्यभट्ट ने बताया, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वर यूज टूडे. ब्रह्मी, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर हु मेड सेवरल डिस्कवरीज. ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दैम. और देखिए हमारे देश के अंदर आर्यभट्ट के अलावा जैसे ब्रह्मी है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कराचार्य, इन अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी खगोल शास्त्र के बारे में बताया, गणित के बारे में हमें बताया. अब तो देखिए जीरो, हम जो नंबर जीरो का यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, इसकी खोज भी हमारे देश भारत से की गई थी. वाइल न्यूमेरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, मैथमेटिशियन इंडिया हु इन्वेंटेड ए स्पेशल सिंबल फॉर जीरो. दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय द अरब एंड देन स्प्रेड टू यूरोप. और देखिए सबसे पहले हमारे देश में जीरो का उपयोग किया गया, और बाद में जो अरब के जो लोग थे उन्होंने अपनी गिनती के अंदर ज़ीरो का प्रयोग करना शुरू किया, और बाद में ये पूरे यूरोप में जाकर फैल गई. इट कंटिन्यूज टू बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. और उसके बाद पूरा विश्व हमारे देश की इस खोज का उपयोग करने लगा. आयुर्वेदा, देखिए मेडिकल साइंस से रिलेटेड हम बात करते हैं कि इलाज कराने के लिए भी कि आयुर्वेद इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ द हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. कि आयुर्वेद का उपयोग भी हमारे देश में वर्षों से प्राचीन समय से किया जा रहा है. जिसके प्रथम चिकित्सक के कौन थे? चिकित्सक मतलब चिकित्सक कौन होते हैं? जो डॉक्टर्स. द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन चरक सेंट्रल एंड द सुश्रुत. देखिए चरक और सुश्रुत नाम के डॉक्टर हुआ करें जिन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका क्या नाम है? चरक संहिता. रिटन बाय चरक इज अ रिमार्केबल बुक ऑन द मेडिसिन इन द ट्रीटीज. सुश्रुत स्मिता, सुश्रुत स्पीक अबाउट एलोपैथ सर्जिकल प्रोसेस. तो देखिए चरक जो थे वो मेडिसिन, दवाइयों के बारे में लिखा करते थे, और जो सुश्रुत थे उन्होंने हमारे देश के पहले, जिसे हम ऑपरेशन करवाते हैं सर्जरी, कि उन्होंने हमारे देश में पहली सर्जरी की. तो देखिए इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो किसी भी रूप में अन्य किसी भी देश से बिल्कुल भी कम नहीं है. जैसे जीरो, आयुर्वेदा और जो बड़े बड़े मेडिकल साइंस से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड हमारे देश की जो बुक्स हैं और जो इमारतें हैं वो पूरे विश्व में एक अपनी पहचान को छोड़ती हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर ऑफ योर बुक. थैंक यू ऑल.